किचन का कहानी, किचन की कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है और किचन की कंट्रोवर्सी स्टार्ट होके ये मुद्दा यहाँ तक चला आता है कि एक बेटे को मजबूरी में सच्चाई बतानी पड़ती है कि आखिर हमारी जो माँ है, हमारी माँ, हमारे परिवार में क्या क्या चल रहा है, हमारी माँ जो है उनको आखिर क्यों गालियाँ खिलवाई जा रही है और कौन है जो अपनी माँ को गाली खिलवाता है, कौन है जिसका मुखौटा जो है बाहर आ गया है, कौन है जो चालाक लोमड़ी बन के अभी तक सारी चीज़ें कर रही थी और अब जो है उसका असली चेहरा सामने आ गया है। तो आज मैं बात करने आई हूँ कामिनी सिंह जी की। बहुत दिनों से इनके किचन के मुद्दे को लेके बातें चल रही थी, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई थोड़ा समय देना चाहिए। हो सकता है कि हम ही कहीं गलत सोच रहे हैं, हम ही ओवर सोच रहे हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं और कभी कभी ओवर थिंकिंग किसी चीज़ पर अगर आप करते हो ना तो वो वहाँ आपको केवल और केवल गलत ही नज़र आता है। तो भागवत के समय जो कुछ भी हुआ था, भागवत के समय मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। भागवत के बाद जो मतलब इन लोगों की जो ट्रोलिंग हो रही थी, उसके बाद जो इस तरह से निक्की ने बोला था कामिनी जी को के बारे में, उस चीज़ को लेके फिर निक्की की बहन सालू ने जो बोला था, उसके बाद जो कामिनी सिंह जी हैं उनका निक्की के मैके आने जाना सालू का माफ़ी मांगना, चीज़ें जो है एकदम से नॉर्मलाइज दिखाई जा रही थी। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से देवरानी जेठानी वाला जो हॉट टॉपिक है ना, हमेशा यूट्यूब पे चलता है। भले मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि देवरानी जेठानी दोनों के जो सपोर्टर्स हैं वो एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में जाके इस तरह की चीज़ें बोलते हैं और इसके बाद ये दोनों देवरानी जेठानी जो है ना अपने वीडियो में तो चीज़ें ये दिखाती हैं कि चीज़ें सब कुछ नॉर्मल है, हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं है। कुछ रिएक्शन वाले इस बात का बतंगर बना रहे हैं, कुछ रिएक्शन वाले हैं जो अपने मन से चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन वाले हैं जो सीसीटीवी कैमरा बन के हमारे घर में बैठे होते हैं, कुछ रिएक्शन वाले जो है बात का बतंगर बना रहे हैं, कंटेंट के लिए कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये रिएक्शन वाले जो हैं ये भी समाज में रहते हैं, इनका भी घर परिवार होता है, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना देखा है, दुनिया देखा है, समाज देखा है, परिवार देखा है। तो अगर इनके दिमाग में कुछ भी अगर ऐसा आता है, या जो जनता आपको इतना सपोर्ट करती है, जो जनता आपको पिछले 6 सालों से 7 सालों से देख रही है, जब से आप लोग यूट्यूब पे हो, तो उस जनता की आंखों से कुछ भी नहीं बचता है। वो जनता तभी सवाल उठाती है जब उसको कहीं कुछ गलत लगता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी, शायद बहुत पहले भी इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, उस समय मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी तो पुरानी बातें मुझे नहीं पता है। मैं जब से इनके वीडियोस देखने लगी, ये देवरानी जेठानी का जो एक बॉन्ड था, हाँ मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि ये दोनों बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन हाँ एक रिश्ता जो होता है कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जो एक रिश्ते निभाए जाते हैं वो उस तरह से दिखता था। बहुत फ्रेंडली नहीं दिखते थे, लेकिन हाँ चीज़ों को कैसे होता है ना कि उस तरह से बस केवल परिवार को लेके चलना है, परिवार को साथ लेके चलना है। तो परिवार को साथ लेके चलने के लिए कभी कभी इंसान रिश्ते निभाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देता है। तो मुझे लग रहा था कि कामिनी सिंह जी के साथ जो कुछ भी हो रहा था, जब से मैंने इनके वीडियो देखना स्टार्ट किए, ये केवल चाह रही थी कि भाई किसी तरह ये जो रिश्ता है चलता रहे किसी तरह से, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम कुछ सवाल करेंगे या हम इस चीज़ पर रिएक्ट करेंगे तो ये कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि भाई सामने वाला बार बार जो है पिंच कर रहा है, सामने वाला बार बार जो है पिंच कर रहा है। तो अगर एक इंसान सामने वाला चुप है तो कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, लेकिन अगर एक इंसान बार बार किसी को टारगेट कर रहा है तो सामने वाला जब अगर उसका रिप्लाई देगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कंट्रोवर्सी तो होनी है। और वही चीज़ आज हुआ। आपको पता है कि अचानक से मतलब जो है आप लोग को पता है भागवत खत्म हुआ, भागवत के बाद भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई। इन दोनों के कमेंट सेक्शन में, देवरानी जेठानी के कमेंट सेक्शन में जो देवरानी के सपोर्टर थे वो जेठानी को टारगेट कर रहे थे, जेठानी के जो सपोर्टर थे वो मतलब कि देवरानी को टारगेट कर रहे थे। लेकिन इन दोनों ने आज तक अपने मुंह से आके कुछ भी क्लियर नहीं किया कि भाई साहब, या फिर ये दोनों देवरानी जेठानी में अगर इतना ही अच्छा बॉन्ड था तो ये दोनों एक जगह बैठ के चीज़ों को क्लियर कर देते कि नहीं आप देखिए हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है, नहीं हमारे परिवार में ऐसा कुछ है, ना हमारी सासू माँ ऐसी हैं। लेकिन हर समय इनके परिवार को लेके कमेंट आता था, लेकिन ये लोग जब वीडियो में आते थे, ब्लॉग में आते थे, लाइव में आते थे, तो ये कह के लोगों को बेवकूफ़ बना देते थे, या ये कहिए कि ये कह के मतलब लोगों को और भी एक मुद्दा दे देते थे कि भाई हमें हमारे पारिवारिक मैटर पे बात नहीं करना है। अगर इनसे कोई सवाल किया जाता था तो ये लोग कहते थे नो कमेंट्स, जिससे इनको लगता था कि इनके ना बोलने से चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी।
भाई एक बात है कि जितना अगर शायद आप चाहते हो कि मैटर खत्म हो जाए, किसी के भी बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बोल के चीजें खत्म की जा सकती है, ना कि वहां पे आपकी चुप्पी जो है उस चीज को एक और नया मोड़ देती है। लेकिन इन दोनों देवरानी जेठानी में यही सेम चीज मैंने देखा कि वो उनके लाइव में अगर उनसे सवाल किया जा रहा है तो वो अपने मुंह पे चुप्पी साधी है, उनके से सवाल करते हैं उनके चाहने वाले तो वो चुप्पी साधी है। और लेकिन आपको पता है ना कि जब कोई भी चीज़ आप चुप हो, बर्दाश्त करे और बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। और जिस दिन वो सीमा जब मतलब ख़त्म होता है, जब बर्दाश्त करने की हद जब इंसान पार कर देता ना, तो इंसान का जो गुस्सा है ना वो फूट जाता है और उससे भी बहुत बड़ा बवंडर होता है। जो चीज़ें शायद अगर ऑफ कैमरा सही हो जाती, जो चीज़ें शुरुआत में शायद ख़त्म हो जाती, तो आज जो ये रूप आप लोग देख रहे हैं ना, ये कभी आपको देखने को नहीं मिलता। आज आप देख रहे हैं कि एक भाई को मतलब एक भाई जो है अपनी भौजाई को टारगेट कर रहा है, मतलब एक देवर अपनी भाभी को टारगेट कर रहा है, भाभी का फोटो लगा रहा है, फोटो में कम्युनिटी में लगा रहा है कि भाई देखिए मेरे भाभी के कमेंट सेक्शन में कोई मेरी माँ को गाली दे रहा है। और ये जो है ना मतलब ये जो है वो सामने वाले से मिली हुई हैं, सामने वाले को ये घर का सारा मैसेज देती हैं। और भाभी के कमेंट सेक्शन में लोग आके भाभी को टारगेट कर रहा है कि भाई आपकी सासू माँ जो है वो आपके साथ ऐसा क्यों करती हैं, आपकी सासू माँ कभी आपके साथ नहीं दिखती, ना ही आपकी सासू माँ जो है आपके देवरानी के ब्लॉग में बहुत अच्छे से नॉर्मल बिहेव करती हैं, आपके ब्लॉग में आते ही उनका मुंह सड़ जाता है। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो जनता है वो चीज़ों को समझती है। रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक रिश्ता जो होता है दिखावे का होता है, तो वो भी लोगों को समझ में आता है कि इनका रिश्ता जो है ना सिर्फ दिखावे के लिए है, ये इनके बॉन्ड अच्छे नहीं है, इनके जो बॉन्ड है ना अच्छे नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है कि चलो भाई किसी तरह से अब मतलब बहू है या बेटा है या हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे, इसके लिए एक फॉर्मेलिटी दिखाई जाती है कि नहीं हमारा परिवार जो है साथ में है। लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए तो वो रिश्ते काफ़ी खोखले होते हैं, क्योंकि रिश्ते में जब तक अगर जान खत्म हो जाए तो दिखावे से रिश्ते नहीं चलते हैं। और कामिनी सिंह जी की यही सबसे बड़ी गलती है। कामिनी सिंह जी की ये गलती है कि आप ब्लॉग दिखा रहे हो, आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप लोग वीडियो बनाते हो और हर एक चीज़ जो है वीडियो में आप दिखाते हो, तो आपको क्या लगता है कि कब तक आप किसी को बेवकूफ़ बना के रख सकते हो? अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं होते तो शायद किसी को पता नहीं चलता कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी सासू माँ क्या कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो है आप लोग दोनों देवरानी जेठानी वीडियो बना रहे हो, जेठानी के वीडियो में कभी भी सास नहीं दिखती हैं, जेठानी के साथ काम करते हुए सास कभी नहीं दिखते हैं, वहीं देवरानी के साथ हमेशा सास दिखती हैं। जेठानी के साथ अगर सास आती हैं तो उनके फेस पे वो स्माइल नहीं होता है, वो खुशी नहीं होती है। लेकिन अगर वही देवरानी के पास सास होती हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग खुशी और एक अलग स्माइल होता है। तो सबको सब चीज़ समझ में आता है। बोलते हैं ना कि कुत्ता भी होता है उसको भी प्यार समझ में आता है, एक जानवर को भी, तो फिर इंसान को कैसे समझ में नहीं आएगा। तो कल एक कम्युनिटी आती है, पहले कम्युनिटी आती है मतलब देवर जी का, जो कि मतलब निक्कू के हस्बैंड है, उनका कम्युनिटी आता है और उन्होंने कहा कि भाई जो हमारी माँ के बारे में गलत कमेंट कर रहा है उस इंसान के पे हम लीगल एक्शन लेंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक बार भी आज तक उस इंसान पे कुछ दो शब्द नहीं बोले जो इंसान उनकी माँ समान भाभी की बेइज्जती करा। उनकी कामिनी जी की बेइज्जती जब भागवत के समय हुआ था उस समय सुमित भैया को दो शब्द नहीं निकले कि सालू ने गलत किया। उस समय सुमित भैया के मुंह से दो शब्द नहीं फूटे कि आखिर निक्कू जो बोली क्यों ऐसा बोली। निक्कू के कह देने से कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा नहीं बोला, तो कि ये सारा जो मतलब दुनिया है, ये सारे जो यूट्यूबर हैं, सारे जो लोग व्यू करते हैं, जो देखते हैं निक्की के ब्लॉग, क्या वो सब बेवकूफ़ हैं? उनको नहीं समझ में आ रहा था कि निक्की का इंटेंशन क्या था, निक्की किसको बोल रही थी। और अगर निक्की ने गलत नहीं बोला था तो निक्की वो फिर क्लिप क्यों कट की? तो क्या सुमित भैया को उस दिन नहीं समझ में आया कि जब मेरी भाभी को लोग टारगेट कर रहे हैं, जब मेरी भाभी के बारे में गलत बोल रहे हैं, उस समय जो सुमित भैया हैं क्यों उन्होंने कम्युनिटी नहीं लगाई, क्यों उन्होंने अपनी भाभी के लिए कोई भी स्टैंड नहीं लिया? इट मीन्स कि उनको मजा आ रहा था, इट मीन्स कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी भाभी के बारे में कोई गलत बोले, कोई सही बोले, कुछ भी बोले तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उनकी माँ के बारे में कोई गलत बोला तो उन्होंने अपनी भौजाई का बजाबते फोटो लगा के और कम्युनिटी लगा दी कि भाई देखिए मतलब इनकी वजह से मेरी माँ को गाली पड़ रही है। तो भाई ये तो गलत है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर वजह से पड़ रही है तो कहीं ना कहीं वजह आपकी वाइफ भी है, क्योंकि वो बार बार अपने वीडियो में, टाइटल में, थंबनेल में मतलब हर एक जगह अपनी सास सुमा को प्रेजेंट कर रही है। निक्कू का कहना है कि हम अपनी सास को वीडियो में इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग देखना पसंद करते हैं।
हमारी सासू माँ शुरू से ही हमारे वीडियो में आती हैं, उनको लोग देखना पसंद करते हैं, तो क्यों? मतलब जब आपको पता है कि जो आपके यूट्यूबर होते हैं, जो आप लोग ब्लॉगर हो, तो ब्लॉगर को लोग इसीलिए देखता है कि उनकी विथ फैमिली को देखता है, फैमिली देखना पसंद करता है, तभी ब्लॉगर को लोग व्यूज़ करता है। तो वैसे तो कामिनी जी भी ब्लॉगर हैं, तो उनके भी ब्लॉग में आपकी सासू माँ को जाना चाहिए था, ताकि उनके भी व्यूज़ बढ़ें, उनके भी सब्सक्राइबर बढ़ें, उनके भी रिच बढ़ें। तो फिर आपकी सासू माँ एक बहू के व्यूज बढ़ाने के लिए, एक बहू के रिच बढ़ाने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ी रहती हैं, हमेशा आपके वीडियोस में आती हैं, लेकिन वहीं कामिनी जी के वीडियो में वो क्यों नहीं आती हैं? तो गलती तो कहीं ना कहीं आपकी सासू माँ की है कि भाई वो दो तरह से अपने ही बच्चों में वो दो मतलब भेदभाव कर रही हैं, अपने ही बेटे बहू में वो भेदभाव कर रही हैं। क्योंकि अगर वो अपने बेटे बहू में भेदभाव नहीं करती तो मुझे लगता है कि वो आती, वो चीज़ों को क्लियर करती कि नहीं, आप लोग को जैसा लग रहा है ना वैसे मतलब कुछ नहीं है। निक्कू का कहना है कि मेरी सासू माँ का कोई चैनल नहीं है, वो बेचारी अपनी बातें कहाँ रखेंगी, क्यों वो सुबह उठ के मतलब अपना ये कर ली थी विधि विधान, भाभी बाद में की। तो भाई आपकी सासू माँ का चैनल नहीं है, लेकिन आपके चैनल में आके आपकी सासू माँ बोलती हैं, मैंने बहुत बार देखा है। तो यहाँ आके तो आंटी जी को बोलना चाहिए था कि जो आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा जो आपको समझ में आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं है, हमारे परिवार में हमारे लिए दोनों बहुएं समान है। क्योंकि अपनी बहू को कौन कदर कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस बहू से किसको कितना लगाव है ना, इस सबको दिख रहा है। आप छुपाने वाली चीज़ें छुपा सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें कैमरा पे है ना वो नहीं छुपती है। अगर आपके सासू माँ की वजह से आपके व्यूज बढ़ रहे हैं तो कामिनी जी के भी वीडियो में सासू माँ को जाना चाहिए था, फिर आपके ही वीडियो में क्यों? यानी यहाँ भी पार्सलिटी है। वो चाहती है कि एक बहू हमारी एकदम आसमान में रहे, तरक्की करे, आगे बढ़े, और दूसरी बहू जो हमारी है उसका कोई तरक्की ना हो, उसका कोई ग्रोथ ना हो, वो जहाँ है वहीं रह जाए, उसका कोई भी मतलब जो चैनल है वो ग्रोथ नहीं करे। तो ये तो गलत है ना। दूसरी बात कि अगर सुमित भैया को सच में किसी को पे एक्शन लेना है, सच में अगर कोई उनकी माँ को गलत गाली दे रहा है, कमेंट कर रहा है, तो सुमित भैया को उस दिन भी एक्शन लेना चाहिए था जिस दिन कि उनकी भाभी के बारे में ये बोला गया था। जब निक्कू का मिसकैरेज हुआ था तो ये बोला गया था कि कामिनी खा गई बच्चे को, निक्की के बच्चे को कामिनी खा गई। तो उस दिन सुमित भैया क्यों नहीं आए थे अपनी भाभी के लिए स्टैंड लेने? इसका मतलब है कि उनको भी ऐसा लगता है, उनको भी ऐसा लगता था कि सच में मेरी जो भाभी है वही मेरे बच्चे को खा गई, और इसीलिए वो अपनी भाभी को इतना ज़्यादा गालियाँ सुनवाई, इतना ज़्यादा जो है ना गालियाँ सुनवाई। तो ये गलत है। आप इसका मतलब है कि आप भी, भले ही आप लोग एक घर में हो, एक छत के नीचे हो, सब कुछ, लेकिन आपके रिश्ते सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए हैं। आपकी माँ जो है भले ही अपने पूरे परिवार को आप कहते हो कि मेरे पिताजी कहते हैं कि भाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और भाई के साथ मतलब रहना चाहिए, परिवार में एकजुटता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, तो क्या आपके पापा ये नहीं सिखाते हैं कि भाई के साथ मतलब साथ रहने के लिए, पूरे परिवार के साथ रहने के लिए परिवार में प्यार होने की ज़रूरत है, परिवार में भेदभाव नहीं होना चाहिए? और आपको क्या मतलब भाई को इज्जत करना और भाभी का इज्जत नीलाम करना से इससे क्या परिवार साथ में रहता है? आपके पापा ये नहीं कहते हैं कि भाई भाभी दोनों को इज्जत दो, भाभी तो माँ के समान होती है। मानते हैं कि हो सकता है कामिनी जी निक्कू जितना सक्सेस नहीं है, लेकिन है तो उस घर की बड़ी बहू, तो घर की सारी जिम्मेवारियां जो हैं उनको पता होनी चाहिए। घर की हर एक चीज़ों में उनको पार्टिसिपेट में हिस्सा, उनको उनसे चीज़ें पूछनी, समझनी। भाई उनको यहाँ तक नहीं पता था कि हमारे घर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो भाई ये चीज़ें साफ दिख रही है कि आपकी जो माँ है ना वो मतलब आपके साथ हमेशा खड़ी हैं, और आपके भाई के साथ कभी खड़ा नहीं होती हैं। ना ही वो कभी ये देखा गया कि वो अपने मतलब बड़े बेटे के साथ उनका कोई अच्छा बॉन्ड दिखा गया। रीजन चाहे जो भी हो, रीजन मुझे नहीं पता कि क्या है आपके घर में, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, हम लोग वही बोलते हैं जो सोशल मीडिया पे देखते हैं। आज अगर मान लीजिए कि भाई इतनी सारी चीज़ें आपने अपनी भाभी का फोटो लगा दिया, आपकी भाभी को गाली जब पड़ रहा था आपकी वाइफ की वजह से, क्या आपकी भाभी ने आपकी वाइफ का फोटो लगाया कम्युनिटी में? इसका मतलब है कि आप एकदम ओपनली ये चीज दिखा रहे हो कि आपके घर के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपके घर में सिर्फ और सिर्फ दिखावे के रिश्ते चल रहे हैं। आज आपकी जुतिया का मतलब ये है, आपकी भाभी जुतिया की हुई हैं और आपकी वाइफ जो है वो नहीं की हुई है। वो आपकी वाइफ हर कुछ आपकी मम्मी के साथ कर रही है, उनको साड़ी पहना रही है, पिन लगा रही है, बाल झाड़ रही है, लेकिन आपकी वाइफ, आपकी भाभी के पास आपकी जो मदर है ना वो कुछ दिखाई भी नहीं दे रही है, उनके वीडियो में दिखाई भी नहीं दे रही है। क्यों? वो पिन नहीं लगा सकती थी? वो मतलब वो सारा काम नहीं कर सकती हैं जो आपकी बीवी करती हैं अपने आपके पेरेंट्स के लिए? क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि आपकी जो माँ है ना, आपकी जो मम्मी है, उनको पसंद नहीं है वो औरत।
वो जो है उनको अच्छी नहीं लगती हैं, उनसे उनका अच्छा बॉन्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। तो सुमित भैया, अगर आपको सच में एक्शन लेना था ना तो आप एक्शन लेते। सच में अगर आपको कम्युनिटी लगानी थी कि मेरी माँ को जो गाली देगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, लगा सकते थे। लेकिन भाभी के फोटो के साथ लगाना, ये बहुत गलत किया आपने। आपसे हमको बहुत ऐसा उम्मीद नहीं था। मैं समझती थी कि आप बहुत समझदार इंसान हो, बहुत समझदार इंसान हो, और आप हमेशा जो स्पिरिचुअल भी हो, मतलब बहुत मैच्योर भी हो, और आप हर एक चीज़ों को समझते हो। और मुझे लगता था कि भाई औरत में तो हर घर में होता है, लेकिन आप दोनों भाइयों के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड है। लेकिन इस कम्युनिटी के बाद, इस चीज़ों के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं, आपके यहाँ औरतों के झगड़े नहीं है, आपके यहाँ मर्दों में भी झगड़े हैं। आपके यहाँ रिश्ते औरतों के खराब नहीं है, मर्दों के भी खराब हैं। आपके यहाँ रिश्ते भाई भाई के खराब नहीं है, बल्कि माँ बेटे के भी खराब हैं। आपके यहाँ रिश्ते देवर भाभी के नहीं खराब हैं, बल्कि मतलब सास बहू के भी खराब हैं, देवरानी जेठानी के भी खराब हैं। तो चलिए, ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था। मैंने सोचा, क्योंकि मैं इनके बहुत दिनों से लोगों पे वीडियो नहीं बना रही थी, मुझे आज लगा कि बोलना चाहिए, तो मैं बोल रही हूँ। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी अजीत भैया के कम्युनिटी के बारे में। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको